नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए तरल बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक का किया शुभारंभ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर किया गया नमन। प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी, आज अभी तक 202 नए मामलों की पुष्टि। और चंबा किलाड़ वाया साचपास मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया बंद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हिमफेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत घरेलू तरल बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तरल उर्वरक का ये एक नया प्रयोग है जो किसानों के लिए सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस उर्वरक का निर्माण देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और विभिन्न उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सेब की आर्थिकी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है और इन उर्वरकों से सेब उत्पादक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमफेड की गतिविधियों को सुदृढ़ करने और किसानों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए GSFC की विशेषज्ञता की सहायता ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में हिमफेड और GSFC दोनों जो है मिलकर और ठीक प्रकार से लोगों के सामने ये सारे विषय को हम प्रस्तुत करें तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमको उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है काम करके आगे बढ़। हिमफेड के माध्यम से हम किसानों तक जो है वो आपके इस प्रोडक्ट को पहुंचाने की परिस्थिति में होंगे और उससे निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बागवान भाई जो है वो भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन उर्वरकों से फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति से फसल उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सेब और अन्य फलों के अलावा प्रदेश में बड़े स्तर पर गैर मौसमी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने किसानों व बागवानों को सहायता प्रदान करने में हिमफेड के प्रयासों की सराहना भी की। हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान हिमफेड को 1 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमफेड प्रदेश में और अधिक पेट्रोल पंप स्थापित करेगा, जिसके लिए 10 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। GSFC के मुख्य प्रबंध निदेशक अरविंद अग्रवाल ने भी इस दौरान अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने बाद में रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निर्मित होने वाली प्रतिमा स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के कार्य को इस वर्ष 25 दिसंबर तक पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि देश को एकजुट और मजबूत करने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की मजबूत विदेश नीति के चलते 2 प्रमुख विश्व शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका ने उन्हें आयरन लेडी का नाम दिया था। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की भोरा पंचायत में बनने वाले स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का शिलान्यास और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। परमार ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों को सभी तरह की जीवन रक्षक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण जीवन धारा योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश के 10 जिलों के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता बनाए रखने और इसकी समय समय पर जांच करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कांगड़ा जिले में खाद्य सामग्री की उपलब्धता की जानकारी ली और उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। राजेंद्र गर्ग ने खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर नजर रखने को भी कहा। प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है और ये संख्या 31,603 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 202 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी जिले में सर्वाधिक 59, सोलन में 39, शिमला में 33, कुल्लू में 30, कांगड़ा में 14, हमीरपुर में 13, लाहौल स्पीति में 12 और ऊना में 2 मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,412 सक्रिय मामले हैं, जबकि 24,683 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 477 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच भाजपा नेता व पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे आज आईजीएमसी शिमला में अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए आए थे, जहां कोरोना सैंपल लेने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। महेश्वर सिंह ने पिछले 2-3 दिनों के दौरान उनके संपर्क में आए लोगों से भी अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र की सभी परियोजनाओं पर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि केंद्र से कितने प्रोजेक्ट मंजूर हुए और कितनी परियोजनाओं पर काम हुआ है। ऊना से जारी एक बयान में अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकारें प्रदेश को दोहरे रूप से लूटने का काम कर रही हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार किसी भी वर्ग की कोई मदद नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार की नाकामियों को सदन में उठाया जाएगा। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उपायुक्त डीसी राणा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी की वजह से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जोखिमपूर्ण हो गई है। बर्फबारी के समय में यहाँ पे चलना काफी रिस्की है और ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि ये दर्रा जो है आगामी आदेश तक जो है ये बंद रहेगा, ताकि किसी तरह का भी कोई जान माल का नुकसान ना हो। क्योंकि बर्फ भी पड़ रही है बीच बीच में, सड़क जो है वो अब सुरक्षित नहीं है उसमें यातायात के लिए, तो उसको यातायात रोकना जरूरी है। जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में अव्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला जिले के ऊपरी इलाकों सहित जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और कई लोग इस संक्रमण से मौत का शिकार हो रहे हैं। रोहित ठाकुर ने क्षेत्र में सामुदायिक संक्रमण की आशंका के चलते सरकार से इसे रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की मांग भी की है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है और जिले के अधिकतर स्थानों में न्यूनतम तापमान 0 से 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जा रहा है। तापमान में भारी गिरावट के चलते सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ और चंद्रताल झीलें भी जम गई हैं। इधर राजधानी शिमला सहित राज्य के अन्य भागों में दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए तरल बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक का किया शुभारंभ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर किया गया नमन। प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी, आज अभी तक 202 नए मामलों की पुष्टि। और चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।